नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल फोर्सेज में हार्दिक स्वागत है। जानते हैं आखिर लद्दाख में 43 साल से बंद रहा एयर स्ट्रिप 2008 में वायुसेना ने खोला तो यूपीए सरकार ने पूछा ऐसा क्यों किया। आपने दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है तो हम बताते हैं। ये लद्दाख में है। चीन के साथ हालिया तनाव के बीच इसी स्ट्रिप का इस्तेमाल कर इलाके में सैनिकों की तैनाती की गई है। सेना को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट समय से पहुंचाने के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये एयर स्ट्रिप 43 साल तक बंद रही थी। 2008 में वायुसेना ने इसे दोबारा शुरू किया, तत्कालीन सरकार को जानकारी दिए बिना। सरकार को तब बताया गया जब ये काम पूरा हो गया। इसके बाद सरकार ने पूछा कि ऐसा क्यों किया। 2008 में मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में केंद्र ने यूपीए की सरकार हुआ करती थी। बता दें कि लद्दाख का दौलत बाग ओल्डी DBO दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। ये 16,614 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी कहा जाता है। ये एयर स्ट्रिप 1965 से 2008 के बीच नॉन ऑपरेशनल रहा था। मई 2008 में वायुसेना के तत्कालीन वाइस चीफ एयर मार्शल, अभी रिटायर्ड है, प्रणव कुमार बारबोरा ने इस एयर स्ट्रिप को फिर से शुरू किया। उन्होंने वहां पर AN-32 विमान की लैंडिंग करवाई। PK बारबोरा उस समय पश्चिमी वायु कमांड के कमांडर इन चीफ थे। यह मिशन पूरी तरह से गुप्त था। कोई लिखित आदेश नहीं था और यहाँ तक कि तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी को भी अंधेरे में रखा गया था। उन्हें भी मिशन पूरा होने के बाद ही पता चला था। PK बारबोरा ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब उनसे 43 साल बाद एयर स्ट्रिप को फिर से चालू करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडिंग ग्राउंड है। दूसरा, ये काराकोरम दर्रे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। एयर स्ट्रिप का निर्माण 1962 में चीनियों की गतिविधि की जांच, साथ ही ग्लेशियर की तरफ से पाकिस्तान से किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन लैंडिंग ग्राउंड को 1965 में छोड़ना पड़ा। हालांकि वहां सामग्री भेजने के लिए हेलीकॉप्टरों को भेजना जारी रखा गया था। ये पूछे जाने पर कि 1965 में इस एयर स्ट्रिप को क्यों छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि 1962 में युद्ध के बाद सेना के इंजीनियरों ने इस लैंडिंग ग्राउंड को बनाने में एक शानदार काम किया। लेकिन उस ऊंचाई पर किसी 2 इंजन वाले विमान को नहीं उतारने का निर्णय लिया गया, क्योंकि टेक ऑफ के दौरान यदि एक इंजन विफल हो जाता है तो सभी मारे जाते हैं। उस समय पैकेट एकमात्र विमान था जो दौलत बेग ओल्डी के लिए उपयुक्त पाया गया था।
चूँकि 2 इंजन वाले विमानों में एक और छोटे इंजन को जोड़कर संशोधित किया गया था, तो व्यावहारिक रूप से ये 3 इंजनों वाला विमान था। लेकिन 1965 में पैकेट का इस्तेमाल लाइफ साइकिल पूरा होते ही एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी बंद हो गया। उन्होंने बताया कि इलाका अभी भी शत्रुतापूर्ण बना हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन कम है और वनस्पति नहीं है। चौकी तक पहुँचने के लिए कर्मियों को कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता था। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि ऐसे में जब चीन की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है, तो फिर 43 साल में दौलत बैंक ओल्डी को फिर से सक्रिय करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस बीच कम से कम 5 बार प्रयास किए गए थे। वो कहते हैं, जब मैंने एयर स्ट्रिप को फिर से खोलना चाहा तो मैंने 5 फाइलें देखी। उन फाइलों को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अगर मैंने एक और फाइल बनाई और लिखित रूप से उसका अपना अनुरोध रखा तो मुझे भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पहले की सभी फाइलें विभिन्न कारणों से नई के साथ बंद कर दी गई थी, इसलिए मैंने बिना किसी लिखित अनुमति के दौलत बैंक ओल्डी एयर स्ट्रिप को फिर से खोलने का फैसला किया। पीके बारबोरा कहते हैं, मैंने फैसला किया कि कोई फाइल नहीं बनने दूंगा, किसी भी लिखित में नहीं होने दूंगा, क्योंकि यदि आप अनुमति मांगते हैं तो सभी पुरानी फाइलें खंगाली जाएगी। आखिरकार जवाब एक और नहीं होगा। इसके बजाय मैंने सेना में अपने समकक्षों से बात की और वायुसेना के अधिकारियों का चयन करके एयर स्ट्रिप और अन्य तैयारियों की स्थिति पर त्वरित अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना था, जैसे कि AN-32 को 14,000 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह लैंडिंग से ज़्यादा समस्या टेक ऑफ की थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा मानदंडों को बढ़ाने के लिए गुपचुप तरीके से विशेष प्रशिक्षण भी लिया, जैसे कि इंजन बंद हो जाए तो क्या करना होगा, बिना इंजन बंद किए टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी तो क्या करना होगा। पीके बारबोरा कहते हैं, आखिरकार वह तारीख करीब आ ही गई। मैंने 31 मई 2008 को वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर चीफ मार्शल फली होमी मेजर और दिल्ली के वायुसेना के गोल्फ कोर्स में सेना प्रमुख जनरल दीपक कुमार से बात की और उन्होंने मौखिक अनुमति ली। मैंने एयर स्टाफ के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रदीप नाइक को भी इस बारे में जानकारी दी, मगर रक्षा मंत्री AK एंटनी को तब ही पता चला था जब हमने मिशन पूरा कर लिया था। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या हुआ था इस दिन, तो सुनिए। पीके बारबोरा ने ET को बताया कि विमान में हम 5 लोग थे, 2 वायुसेना के पायलट, 1 नेविगेटर, 1 गनर और मैं। हमने चंडीगढ़ से AN-32 को उड़ाया। हम सुबह 9 बजे से पहले दौलत बैंक ओल्डी पर उतरे। हमने पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखा। मेरी पत्नी को भी किसी तरह भनक लग गई थी, लेकिन अन्य चालक दल की पत्नी को इस मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
वो आगे कहते हैं, हमने कुछ समय शीर्ष पर बिताया। लौटते समय सेना के बड़े अधिकारी हमारे साथ थे। जब हमने दौलत बैंक ओल्डी से उड़ान भरी तो यह एक ऊंचे मैदान पर ऊंट की सवारी की तरह था, लेकिन हमने विमान को सफलतापूर्वक उतार दिया। हमारे विमान की निगरानी के लिए एक अतिरिक्त विमान था। हम तुरंत दिल्ली पहुँचे। हाँ, हमने दौलत बैंक ओल्डी को फिर से शुरू कर दिया था। अंत में वो कहते हैं, हमने साबित किया कि हम सक्षम थे। हमने चीनियों को चौंका दिया। बाद में 2013 में एक 4 इंजन वाला विमान C-130 हरक्यूलिस वहाँ उतरा। यह अब 2020 है, 1962 नहीं। इस तरीके से हमारी ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ गौर से सुनने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। मैं हेमेंद्र आपको आगे इसी तरीके की जानकारियाँ अवेलेबल करवाता रहूँगा। अगर आप किसी अलग विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम ज़रूर थोड़ा सुधार करेंगे उसमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।